जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी को शर्तिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज शुभ अवसर है शर्तिला एकादशी व्रत कथा के श्रवण का। धर्म की पावन गंगा में स्नान करने जैसा अनुभव देने वाली यह कथा आज हम सभी को एक दिव्य यात्रा पर लेकर जा रही है। और ये यात्रा न केवल हमारे हृदय और आत्मा को शुद्ध करेगी, बल्कि हमें ईश्वर की भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर करेगी। कल्पना कीजिए, आकाश स्वर्ण आभा से भर गया है और एक दिव्य रथ धर्मराज युधिष्ठिर को लेकर चल पड़ा है। इस रथ का मार्ग धर्म और सत्य की पवित्र भूमि धर्म महल की ओर है। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप में विराजमान हैं, जो ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा और शांति के स्रोत हैं। यह यात्रा केवल भौतिक नहीं बल्कि आत्मा की एक गहन यात्रा है, जो हमें कर्म, धर्म और भक्ति का मर्म समझाएगी। शर्तिला एकादशी की कथा में छुपा है जीवन के रहस्यों का अमृत, जो हमारे जीवन को पवित्रता, भक्ति और कल्याण से भर देगा। आइए हम सब इस दिव्य कथा की यात्रा पर चलें, जहां हर मोड़ पर भगवान की कृपा और हर क्षण में धर्म का प्रकाश हम सबके साथ होगा। हे भगवान विष्णु, आप सृष्टि के पालनकर्ता, भक्तों के जीवन के आधार और समस्त कष्टों का निवारण करने वाले हैं। आपकी कृपा से अज्ञान का अंधकार मिटता है और जीवन में ज्ञान, शांति और भक्ति का प्रकाश फैलता है। आज इस पावन पवित्र शर्तिला एकादशी पर इसकी महिमा का गान करते हुए हम कथा का आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भविष्य उत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज जी के संवाद में शर्तिला एकादशी महात्म्य का वर्णन है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे जगन्नाथ, हे श्री कृष्ण, हे आदिदेव, हे जगतपति, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसे किस प्रकार करना चाहिए? उसका फल क्या होता है? महाप्रज्ञ, कृपया इस विषय में आप कुछ कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी शर्तिला नाम से विख्यात है। सब पापों को हरण करने वाली एकादशी की कथा मुनि श्रेष्ठ पुलस जी ने दलक मुनि को कही थी। अब वे कथा तुम भी सुनो। एक बार दालभ्य मुनि ने पूछा, हे मुनिवर, मृत्यु लोक में रहने वाला हर एक जीव पाप कर्म में रत है। उन्हें नरक यातना से बचने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए? कृपया आप ये कथन कहें। तब पुलस जी कहने लगे, हे महाभाग्य, तो सुनो। माघ मास में मनुष्य को स्नान करके इंद्रियों को संयम में रखकर काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और निंदा का त्याग करना चाहिए। देवादिदेव भगवान का स्मरण करते हुए पानी से पैरों को धोकर भूमि पर गिरा हुआ गाय का गोबर इकट्ठा करके उसमें तिल और कपास मिलाकर 108 पिंड बनाने चाहिए। माघ मास में अद्रा मूल नक्षत्र आते ही कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत धारण करें। स्नान से पवित्र शुद्ध भाव से श्री विष्णु भगवान की पूजा करें। अपराध क्षमा के लिए श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करें। रात में होम जागरण करें। चंदन, कपूर, अर्भजा और भोग दिखाकर शंख, चक्र, पद्म और गदा धारण करने वाले श्री हरि की पूजा करें। बारंबार श्री कृष्ण के नाम के साथ कोढ़ा, नारियल और बीजों के फल अर्पण करके विधिपूर्वक अर्घ दें। दूसरी सामग्री का अभाव हो तो 100 सुपारियों का भी उपयोग करके पूजन और अर्घ दान किया जा सकता है। अर्घ देते समय इस प्रकार कहें, हे सच्चिदानंद कृष्ण, आप तो बड़े दयालु हैं। हम अनाथ जीवों के आश्रय दाता आप हो। हे पुरुषोत्तम, हम इस संसार सागर में डूब रहे हैं, कृपया आप प्रसन्न हों। हे विश्वभावन, आपको हमारा वंदन है। हे कमल नयन, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे सुब्रमण्यम, हे महापुरुष, सभी के पूर्वज आपको प्रणाम है। हे जगतपते, लक्ष्मी जी के साथ आप इस अर्घ को स्वीकार कीजिए। इसके बाद ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें पानी से भरा घड़ा देना चाहिए। साथ में छाता, चप्पल और वस्त्र अर्पण भी करें। इस दान द्वारा भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो, ऐसा कहते हुए दान करना चाहिए। अपनी परिस्थिति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मणों को काली गाय दान में देनी चाहिए। हे द्विश्रेष्ठ, विद्वान पुरुष ने तिल से भरा हुआ पात्र दान करना चाहिए। तिल के दान से व्यक्ति हजारों वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल से स्नान करना, तिल का उपटन लगाना, तिल का हवन करना, तिल डाला हुआ जल पीना,
तिल दान करना, तिल का भोजन में उपयोग करना। इस प्रकार 6 कार्यों में तिल का उपयोग करने से इसे षटतिला एकादशी माना जाता है, जो पाप हरनी है। एक बार षटतिला एकादशी की महिमा सुनने देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण के पास आए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक ब्राह्मण स्त्री थी। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वह भगवान की आराधना करती थी। अनेक प्रकार की तपस्याओं के कारण वह बहुत दुर्बल हो गई थी। उसने बहुत दान दिए, परंतु उसने ब्राह्मण और देवताओं को अन्न दान नहीं किया था। अनेक प्रकार के व्रत और तपस्या करने से वह शुद्ध हो गई थी, परंतु भूखे लोगों को उसने कभी अन्न दान नहीं किया। हे ब्राह्मण, उसकी परीक्षा लेने के लिए मैंने एक ब्राह्मण के रूप में उस साध्वी के घर जाकर भिक्षा मांगी। तभी उस ब्राह्मणी ने पूछा, हे ब्राह्मण, सत्य कहिए कि आप कहाँ से आए हैं। मैंने सुनकर अनजान बनते हुए उसे कोई उत्तर नहीं दिया, तो उसने क्रोध में भिक्षा पात्र में मिट्टी डाल दी। उसके बाद मैं अपने धाम लौट आया। अपनी तपस्या के प्रभाव से वह ब्राह्मणी मेरे धाम में वापस आई। उसे संपत्तिहीन, स्वर्णहीन, धन्यहीन सिर्फ एक सुंदर महल मिला। इतने सुंदर महल में कुछ ना पाकर वह अस्वस्थ और क्रोधित होकर मेरे पास पूछने आई। कहने लगी, हे जगन्नाथ, सब व्रत और तपस्या करके मैंने श्री विष्णु की आराधना की, परंतु मुझे धन धान्य क्यों नहीं प्राप्त हुआ। तब मैंने कहा, हे साध्वी, तुम भौतिक विश्व से यहाँ आई हो, अब तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हें देखने देवताओं की पत्नियां आएंगी। उन्हें षटतिला एकादशी की महिमा पूछकर पूरा सुनने के बाद ही दरवाज़ा खोलना, अन्यथा नहीं। यह सुनकर ब्राह्मणी घर वापस आई। एक बार ब्राह्मणी दरवाज़ा बंद करके अंदर बैठी हुई थी। तब देव पत्नियां वहां पर आकर कहने लगी, हे सुंदरी, हे ब्राह्मणी, हम तुम्हारे दर्शन करने आए हैं, कृपया दरवाज़ा खोलो। तो ब्राह्मणी ने कहा, आपको मुझे देखने की इच्छा है तो कृपया षटतिला एकादशी की महिमा का वर्णन करें, तभी मैं दरवाज़ा खोलूंगी। उस समय एक देव पत्नी ने उसे वह महात्म्य बताया। महात्म्य सुनने के बाद ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला। देव पत्नियां उसके दर्शन से बहुत प्रसन्न हुईं। फिर देव पत्नियों के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसे धन धान्य, तेज, सौंदर्य प्राप्त हुआ। धन धान्य संपादन करने के लोभ दृष्टि से यह व्रत कभी नहीं करना चाहिए। इस व्रत के पालन से अपने आप गरीबी दूर भाग जाती है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो कोई भी इस तिथि को तिल दान करेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों ने धर्मराज युधिष्ठिर के मन में एक नई चेतना का संचार किया। जैसे जैसे वे श्री कृष्ण की बातों को समझ रहे थे, वैसे वैसे उनका हृदय परम शांति से अभिभूत हो रहा था। भगवान ने उन्हें बताया कि इस दिन तिल का दान और उपवास करना केवल शारीरिक शुद्धि का उपाय ही नहीं, बल्कि यह आत्मिक उन्नति का भी एक महान साधन है। यह व्रत जीव को संसार के बंधनों से मुक्त करता है और उसे परम धाम की ओर अग्रसर करता है। भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में एक अद्भुत शक्ति थी, जो युधिष्ठिर महाराज जी और वहां उपस्थित सभी भक्तों के हृदय में गहरे समा रही थी। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति इस दिन व्रत करके तिल का दान करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और उसे संसार और परलोक दोनों में सुख प्राप्त होता है। इस व्रत से व्यक्ति का जीवन धर्म में बनता है और उसे परम सुख की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण की ये वाणी युधिष्ठिर महाराज के हृदय में गहरी छाप छोड़ गई। उन्होंने यह आभास होने लगा कि इस एकादशी को व्रत को लेकर जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने दिया वह न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को बल्कि पूरे पांडवों और उनके राज्य को समृद्ध बना देगा। वे समझ गए कि इस व्रत को अपने जीवन में उतारकर वह न केवल भौतिक सुखों को प्राप्त करेंगे बल्कि आत्मिक उन्नति भी प्राप्त करेंगे। अब महल के आंगन में एक शांत वातावरण था और सभी उपस्थित लोग भगवान श्री कृष्ण के वचनों को गहरे ध्यान से सुन रहे थे। हर कोई इस दिव्य ज्ञान को आत्मसात कर अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए संकल्पित था। षटतिला एकादशी की इस कथा ने सभी के हृदय में एक नई ऊर्जा और भक्ति का संचार किया, जो अपने जीवन को एक नई दिशा और लक्ष्य दे रहा था। यह थी षटतिला एकादशी व्रत की कथा। अब सुनिए ठाकुर जी और उनकी एक अद्भुत लीला की कथा। एक बार अड़ैया नाम के एक बहुत ही भोले भाले नवयुवक थे। अढ़ाई कहते थे 2.5 किलो को, और उनका नाम अड़ैया इसलिए पड़ा क्योंकि उनका आहार यानी भोजन कम से कम 2.5 किलो का होता था। माता पिता की मृत्यु के बाद अब उन्हें 2.5 किलो आटे की रोटी खिलाने वाला
कोई बचा ही नहीं। अब जब भोजन की कमी पड़ने लगी तो वह एक आश्रम में गए और उन्होंने कहा कि हमें नौकरी पर रख लीजिए। साथ ही उन्होंने आश्रम वालों को बताया कि वह तो 2.5 किलो भोजन पाते हैं। आश्रम वालों ने कहा कि वहाँ तो भंडारा चलता है, तो 2.5 किलो भोजन की व्यवस्था तो हो ही जाएगी। अब उन्होंने अड़ैया जी से पूछा कि आप क्या सेवा कर सकते हैं। तो अड़ैया जी ने कहा, जो आप सेवा बताएं और सिखाएंगे मैं वो सब कर लूँगा। तो उन्हें गैया चराने की सेवा दी गई और उन्हें बताया गया कि वैष्णव सिद्धांत का पालन करते हुए आप सब गाय चराने जा रहे हो, तब यहाँ से आटा और सब्जी साथ लेकर जाएं, जंगल में भोजन पकाएं, ठाकुर जी को भोग लगाकर फिर आप प्रसाद पाएं। अड़ैया जी कहने लगे, लेकिन हमें तो भोग लगाना आता ही नहीं। अब आश्रम से उन्हें आज्ञा मिली कि जैसे ही भोग तैयार हो जाए तो भगवान को बुला लीजिएगा, वे भोग लगा लेंगे, उसके बाद आप प्रसाद पा सकते हैं। अब अड़ैया जी गाय लेकर चराने के लिए गए तो साथ में उन्होंने गोबर के उपले बीन लिए और 2.5 किलो आटे की बाटी बना ली और आलू का भरता भी बना लिया। फिर कहने लगे, गुरुदेव के ठाकुर आइए, भोग लगाइए। जो श्री राम बड़े बड़े ऋषि मुनियों की साधना से भी नहीं आते थे, वह उस भोले भाले भक्त के पुकारने पर स्वयं आ गए। और अड़ैया जी ने जब आंखें खोलकर देखा तो धनुष धारण किए हुए श्री राम सामने खड़े थे। अड़ैया जी ने कहा, आप कौन हो? तब भगवान कहने लगे कि लोग हमें श्री राम कहते हैं, आपने ही तो कहा कि गुरुदेव के ठाकुर आइए और हम तुम्हारे गुरुदेव के ठाकुर ही हैं, तो हम आ गए। तब श्री राम ने कहा कि आलू के भरते की तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, हम भी तुम्हारे साथ खाएंगे। अड़ैया जी ने कहा, हमें तो लगा बस आपको भोग लगाना होता है, आप सच में खाते हैं क्या? तो श्री राम जी कहने लगे, हम सबका नहीं खाते, लेकिन आप जैसे भक्त जब पुकारते हैं तो हम उनका जरूर पाते हैं। तब अड़ैया जी तो बिल्कुल भोले वाले थे, कुछ भी नहीं जानते थे। इससे पहले ठाकुर जी की सेवा उन्होंने कभी नहीं की थी, ना कभी भोग लगाया था। अब भगवान जो बड़े बड़े मुनियों के ध्यान में भी नहीं आते थे, वे उस भोले भाले भक्त के सिर्फ एक बार बुलाने पर आ गए। राम जी कहने लगे कि आप आंख बंद करिए तो हम आपका भोग पाएंगे। अड़ैया जी ने सोचा कि प्रभु बस 1 या 2 बाटी खाएंगे, चलो कोई बात नहीं, आज 2.5 किलो न सही, थोड़ा कम ही सही, आज ऐसे ही गुजारा कर लेंगे। लेकिन प्रभु श्री राम ने तो सारी बाटी और सारा भरता खा लिया। अड़ैया जी ने आंखें खोली, देखा तो न भरता था न बाटी थी, सब गायब। तो कहने लगे, प्रभु क्या आज आप हमें भूखा रखेंगे? तो भगवान श्री राम कहने लगे, जानते हो आपके गुरुदेव ने लगाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि आज एकादशी है, इसलिए उन्होंने आपको आटा दे दिया और कहा था कि आप खुद पका के भोग लगा लेना। अब वे आपको रोज़ आटा और सब्जी दे देंगे और आप पकाने के बाद हमें बुला लेना। तो अड़ैया जी ने पूछा, आप रोज़ आएंगे? तो श्री राम जी ने बोला कि आप रोज़ बुलाएंगे तो हम रोज़ आ जाएंगे। अब अड़ैया जी आश्रम पर जाकर अपने गुरुजी से बोले कि गुरुजी, आज तो आपके ठाकुर जी आए थे और हमारी सारी बाटी खा गए, कल से हम 5 किलो आटा लेकर जाएंगे, 2.5 किलो आपके ठाकुर जी के लिए और 2.5 किलो हमारे खुद के लिए। सुनकर गुरुदेव जी को तो बहुत हंसी आ गई, सोचने लगे कि 2.5 किलो आटा भी इनके लिए कम पड़ने लगा। तो उन्होंने भंडारी से कहा कि पूछने की ज़रूरत नहीं है, ये जो भी मांगे इन्हें दे दीजिएगा। अगले दिन अड़ैया जी फिर से गाय लेकर जंगल पहुंच गए। गायों को चराने के लिए छोड़ने के बाद उन्होंने चूल्हा तैयार किया, बाटी और भरता बनाया, पत्तल में भोजन परोस के उन्होंने आंखें बंद की और बोले, गुरुदेव के ठाकुर जी पधारिए। आंखें खोलकर देखा तो आज तो श्री राम जी के साथ सीता जी भी आई थी। अड़ैया जी ने पूछा, ये कौन है? तो श्री राम कहने लगे, ये तो हमारी अर्धांगिनी है। तो कल क्यों नहीं बताया था कि आपने आपकी अर्धांगिनी भी है, क्या यह भी भोजन करेंगी हमारे साथ? अड़ैया जी ने पूछा। तो प्रभु श्री राम कहने लगे, यह भी हमारे जितना ही पाती है। तब अड़ैया जी कहने लगे, भोग लगाइए गुरुदेव के ठाकुर। उनके ऐसा कहते ही माता सीता और प्रभु श्री राम जी सारी बाटी खा गए। अब अड़ैया जी आश्रम में गए और गुरुदेव से कहने लगे कि गुरुदेव, कल से 7.5 किलो आटा लगेगा। आज तो आपके ठाकुर जी अपनी पत्नी को भी साथ लेकर आए थे। आश्रम में किसी को भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था।
उन्हें लगा कि शायद अड़ैया जी गायों को भी बाटी खिला देते होंगे। अब आज्ञा हुई कि उन्होंने 7.5 किलो आटा दे दिया जाए। अगले दिन उन्हें बाटी बनाते बनाते दोपहर के 3 बज गए। पत्तल में परोस कर उन्होंने बोला, गुरुदेव के ठाकुर पधारो। इस बार श्री राम तो अपने साथ लखन जी और माता सीता जी दोनों को साथ लेकर आ गए। अड़ैया जी ने फिर पूछा, आज ये कौन आ गए आपके साथ? श्री राम जी बोले, इन्हें नहीं जानते, ये तो हमारे छोटे भाई हैं। तो अड़ैया जी बोले, अगर आप पहले बता देते तो हम व्यवस्था करके आते। अब जितना भोजन मैंने बनाया उतना तो हम सबके लिए कम पड़ जाएगा। तो श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि ये बहुत सरल भक्त है, तुम नाराज मत होना। तब वे तीनों चले गए भोजन पाकर। तो अड़ैया जी ने पतलों में से झूठन बची थी वह खुद खा ली। आज उनको एक अद्भुत आनंद महसूस हुआ। अगले दिन वे फिर से आश्रम से 10 किलो आटा मांगने लगे। उन्होंने बताया कि गुरुदेव, आज तो आपके ठाकुर जी के साथ एक गोरे गोरे भाई भी आए थे। अब गुरुदेव जी सोच रहे थे कि भला इस भोले भाले भक्त को श्री राम, सीता जी और लखन जी का अनुभव कैसे हो सकता है। अड़ैया जी ने आज 10 किलो आटा लिया, जंगल गए, बाटी बनाई और फिर बोले, गुरुदेव के ठाकुर पधारो। आज तो उन्होंने देखा कि आज तो साथ में विशाल गदा लिए हनुमान जी भी आ गए हैं। अब उन्होंने राम जी से पूछा, आज ये कौन है? तो श्री राम जी कहने लगे, यह हमारे प्रिय सेवक हैं हनुमान जी। तो अड़ैया जी कहने लगे, प्रभु अगर एक बार ही बता देते कि आपके कुल में कितने लोग हैं तो हम उतने ही भोजन का इंतजाम करके आते। आप एक बार बता दो तो कुल में कितने लोग हैं तो हम अपने गुरुजी से जाकर कह देंगे। ये सब बातें अड़ैया जी श्री राम जी से कह रहे थे। तब श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा, गुस्सा मत होना, ये बहुत ही निराला भक्त है हमारा। अब कोई बात नहीं, जितना भोजन था वह सभी को पवा दिया। तो अड़ैया जी ने सबसे कहा कि प्रसाद पाइए। प्रभु सबने प्रसाद पाया और जो बचा था वह सब हनुमान जी ने खत्म कर दिया। आज फिर वापस जाकर अड़ैया जी ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव कल से तो आप मुझे 5 किलो आटा और दे दीजिएगा। आज तो आपके प्रभु के साथ एक विशाल सेवक भी आए थे। अड़ैया जी की बातें सुनकर गुरुदेव को आज बहुत रोमांच हुआ। उन्होंने सोचा कि क्या प्रभु सच में करुणा इसके इस भगत को दर्शन दे रहे हैं। उन्होंने सोचा कि अगली बार ये वापस आए तो मैं इसकी परीक्षा लूँगा। इस बार वो 15 किलो आटा लेकर गए, बाटी बनाई और फिर बोले, गुरुदेव के ठाकुर पधारो। अब राम जी पधारे, साथ में आज 2 और लोग भी थे। तो उन्होंने श्री राम जी से पूछा, प्रभु अब यह कौन है? तो राम जी कहने लगे, यह तो हमारे 2 और भाई हैं, भरत और शत्रुघ्न। फिर से आज सबने प्रसाद पाया। अब अड़ैया जी वापस आश्रम में आ गए तो गुरुदेव से कहा, गुरुदेव कल से तो 20 किलो वाली आटे की बोरी ही दे दीजिएगा। अब आपके ठाकुर के साथ इतने और ठाकुर आते हैं कि वो सब कम पड़ जाता है, और आपके तो इतने ठाकुर हैं, फिर तो हम उनके लिए अब दिन भर भोग ही बनाएंगे। अब अगले दिन वे बहुत सारी व्यवस्था करके गए। आटे की बोरी भी लेकर गए, जंगल में ले जाकर गायों को चराने के लिए छोड़ दिया और एक पेड़ के नीचे सारी सामग्री रख दी। लेकिन आज उन्होंने कुछ भी नहीं पकाया और आवाज़ लगाई, गुरुदेव के ठाकुर पधारिए। अब प्रभु श्री राम आ गए तो कहने लगे, आज तो कुछ भी खुशबू नहीं आ रही, क्यों कुछ बनाया नहीं क्या? तो अड़ैया जी बोले, प्रभु आपके साथ तो आपकी पत्नी है, सेवक है, इतने दिन से आप हमारे हाथ का प्रसाद पा रहे हैं, आज हम आपके हाथ का पाना चाहते हैं। अब तो प्रभु ने सीता जी की तरफ देखा कि यह तो बहुत अलबेला भक्त है। सीता जी अनंत सामर्थ्यशाली हैं और सभी शक्तियों की स्वामिनी हैं। अड़ैया जी ने प्रभु से कहा, प्रभु हमने लकड़ी और ना उपला इकट्ठा किया है, आपकी ये जो सेवक हैं इनसे कहिए ये भी कुछ करे। तो श्री राम जी हनुमान जी से उपला और लकड़ियां इकट्ठा करने को कहा, लक्ष्मण जी को चूल्हा जलाने को कहा और मैया सीता जी भोजन पका रही थी। तब उन्होंने प्रभु से कहा कि आप भोजन बनाइए, तब तक हम गायों को इकट्ठा करके आते हैं। अब वो भाग भाग कर आश्रम में गए और गुरुदेव जी से बोले कि गुरुदेव आज तो हमने आपके ठाकुर को पूरे परिवार को फंसा लिया है, आज तो सारे ठाकुर मिलकर रोटी और बाटी बना रहे हैं। गुरुदेव चलिए जल्दी, गुरुदेव आपको शंका होती है ना, आज आप उनके हाथ से बना हुआ भोजन ग्रहण कीजिए। अब गुरुदेव ने सोचा, ये तो पागल आदमी है, राम जी जो बड़े बड़े योगियों के ध्यान में भी नहीं आते, वे भला इस गंवार आदमी जिसको
कोई नाम जप नहीं आता, पूजा पाठ नहीं आती, कोई ग्रंथ पढ़ना नहीं आता, उसके भला सामने कैसे आ सकते हैं। लेकिन उन्होंने सोचा कि भगवान की दयालुता पर संचय नहीं करना चाहिए, चलकर देख लेते हैं सच्चाई क्या है। गुरुदेव निरंतर भंजन परायण थे, तो प्रभु के दर्शन के अधिकारी तो थे ही। अब जब वे वहां पहुंचे तो वहां तो पूरा का पूरा परिवार राम दरबार उपस्थित था। अब उन्होंने प्रभु के चरणों में साक्षात प्रणाम किया और कहने लगे, प्रभु ये हमारी लीला समझ में नहीं आई। तब भगवान ने कहा कि देखो, जो ज्ञानी भक्त हैं, मैं अत्यंत तर्क के द्वारा भी उनकी पकड़ में नहीं आता। जो विद्वान हैं, उनकी विद्वत्ता मुझे नहीं छू सकती, लेकिन जो दीन हैं, जो भोले हैं, उनके सामने मैं अपनी दिव्यता और महानता को भूल जाता हूँ। देखो, तुम्हारे इस भक्त की आज्ञा पर हमारा पूरा परिवार इनकी सेवा में लगा हुआ है। ऐसा कहकर प्रभु श्री राम गुरुदेव जी और उनके भक्त अड़ैया जी को दर्शन देकर कृतज्ञ कर अपने परिवार सहित वहीं अंतर ध्यान हो गए। तो अड़ैया जी में कोई नाम जप या कोई पूजा पाठ की दिनचर्या तो थी नहीं, लेकिन उन्होंने अपने गुरुदेव की हर आज्ञा का पालन किया। गुरुदेव जी ने उनको जैसी शिक्षा दी उसका पालन उन्होंने सही से किया, तभी तो उन्होंने इतनी आसानी से प्रभु मिल गए। तो हमें गुरु की आज्ञा का पालन तो अवश्य ही करना चाहिए, और हम सबके जीवन में कोई ना कोई गुरु तो अवश्य ही होना चाहिए। यह थी आज की कथा। प्रेम से बोलिए सियापति श्री रामचंद्र की जय। अब सुनिए तुलसी माता की कथा। एक बार एक छोटी सी लड़की थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई तो उसे समझ आने लगी, और तब से वह तुलसी माता की पूजा किया करने लगी। उसका हर दिन का नियम था कि तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही वह भोजन ग्रहण करती थी। जब वह लड़की शादी के लायक हुई तो एक दिन उसके माता पिता ने उसके लायक लड़का ढूंढकर उसका विवाह करवा दिया। लड़की को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला भी दिया, जो कि वह जानते थे कि उनकी बेटी को तुलसी पूजन कितना प्यारा है, और वह बिना तुलसी के पूजन किए कुछ खाती भी नहीं। ससुराल में अब वह लड़की हर दिन सुबह उठते ही पूजा किया करती, तुलसी की पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियाँ भी थीं। वे दोनों उसको इस तरह पूजा करता देखती तो उसका खूब मजाक उड़ाती कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उस लड़की से बहुत ईर्ष्या भी होती थी, इसीलिए अक्सर वह दोनों तुलसी जी का गमला छुपा दिया करती थी। लड़की बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढांढ कर वह गमला लाती, अच्छे से साफ करती और फिर पूजा करती, और उसके बाद कुछ खाती थी। आए दिन उस लड़की की जेठानियाँ उसे सताने लगी और गमला छुपा दिया करती। किसी तरह से ढूंढ ढांढ कर वह तुलसी का गमला लाती और पूजा करती। एक दिन तो उसकी जेठानियों ने क्या किया कि तुलसी का वह गमला कहीं दूर फेंक दिया। लड़की ने घर में आसपास उस गमले को खूब ढूंढा, लेकिन गमला वहाँ होता तब मिलता ना। वह गमला नहीं मिला और ना वह उसको ढूंढ पाई। वह लड़की बहुत परेशान हो गई, इतना दुखी हो गई कि जब उसने तुलसी जी की पूजा नहीं की तो उसने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि उसका रोज का नियम जो था। अब जब नियम टूटा तो वह बहुत उदास हो गई। उस लड़की की सच्ची भक्ति देखकर इधर तुलसी माता उस पर बहुत प्रसन्न हो गई, और उसके कमरे में अचानक तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह लड़की सोकर उठी तो उसने क्या देखा कि उसकी चारपाई के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला रखा है। अब तो यह देखकर लड़की बहुत खुश हो गई और सोचने लगी कि अब तो मेरी तुलसी माता को कोई चुरा भी नहीं सकेगा, कोई तुलसी का गमला छुपा भी नहीं सकेगा। पूजा करने के लिए मुझे अब कहीं और जाना भी नहीं पड़ेगा। अब तो मेरी तुलसी माता को कोई फेंक भी नहीं सकेगा। यह सोचकर वह बहुत खुश हो गई और जल्दी से उठकर उसने स्नान किया और तुलसी माता की पूजा कर ली। पूजा करने के बाद जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानी उसका मजाक उड़ाने लगी, कहने लगी, लो देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। दरअसल उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने तो जानबूझकर तुलसी का गमला बहुत दूर फेंक दिया था, और उन्हें यह लग रहा था कि देवरानी ने आज तुलसी की पूजा नहीं की और बिना पूजा किए ही खाना खाने बैठ गई। तब दोनों जेठानियाँ देवरानी को ताना देते हुए कहने लगी, हो गया तुम्हारा नियम धर्म पूरा, कर ली तुमने तुलसी जी की पूजा? तो देवरानी धीरे से बोलने लगी, हाँ मैंने पूजा कर ली। जेठानी कहने लगी, अरे कहाँ से कर ली पूजा, गमला तो हमने फेंक दिया था। ऐसा कहकर जेठानी हंसने लगी तो देवरानी कहने लगी, देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लगी हुई है। अंदर जाकर जेठानियों ने देखा तो बहुत शर्मिंदा हुई और बोली, देवरानी तुम्हारी भक्ति में बहुत सच्चाई है, हमने तुम्हें बहुत परेशान किया है, हमें क्षमा कर दो।
तब भोली भाली देवरानी ने अपनी जेठानियों को क्षमा कर दिया और तब से देवरानी और जेठानी मिलकर तुलसी जी की पूजा करने लगी और उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर गए और उनके सभी दुख दूर हो गए। हे तुलसी माता, जैसे निर्मल बुद्धि आपने जेठानियों की और जैसे उन सबके घर में सुख समृद्धि के भंडार भरे, वैसे ही इस कथा को कहने और सुनने वाले सभी भक्तों के घर में भरना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय।